हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ में एक बार फिर से मैं 30 क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होने का क्या कारण है। ऑप्शन दिया गया है, ए हीमोग्लोबिन, बी मायोसिन, सी क्लोरोफिल और डी कैरोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है, किसकी वजह से मानव का रक्त लाल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त जो होता है हमारा रेड कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 3 ऑप्शन बच रहा है, इसको भी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी है मायोसिन। मायोसिन क्या है, यह मांसपेशियों का प्रोटीन होता है। जो मायोसिन होता है रक्त से संबंधित नहीं होता है, इसका रक्त से कोई संबंध नहीं है। यह क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यह मांसपेशियों का प्रोटीन होता है मायोसिन। और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल आप लोग जान ही रहे हैं, ये ग्रीन कलर देता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और डी ऑप्शन है कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है, यह नारंगी पीला रंग देता है, या नारंगी कलर हम कह सकते हैं। जो कैरोटीन जो होता है कहाँ पाया जाता है, ऑरेंज कलर में पाया जाता है, जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर होगा, जैसे हम कह सकते हैं गाजर में पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन। फर्स्ट का ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। ए है 3 से 4 लीटर, बी है 4 से 5 लीटर, सी है 5 से 6 लीटर और डी ऑप्शन है 6 से 7 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, तो 4 से 5 लीटर रक्त होता है। और 3 से 4 लीटर जो रक्त होता है यह क्या होता है, बच्चों में हो सकता है। 3 से 4 लीटर रक्त बच्चों में पाया जाता है। ठीक, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 4 से 5 लीटर। आगे है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है प्लाज्मा, बी है सीरम, सी है लसिका और डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। और एक बात जान लेते हैं, प्लाज्मा में 90% जो होता है पानी होता है ना, और 7% जो होता है प्रोटीन होता है, और बाकी क्या होता है, लवण और पोषक तत्व पाया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना है तो कहीं भी नोट कर सकते हैं। सीरम क्या है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटाने पर सीरम बन जाता है। जो हमारा प्लाज्मा है उसी से जब हम फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो सीरम का रूप ले लेगा। और सी ऑप्शन क्या है, लसिका। लसिका क्या होता है, ऊतकों में पाया जाने वाला रंगहीन द्रव्य होता है लसिका। और डी ऑप्शन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है यह कोशिका के अंदर द्रव है। साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका के अंदर का द्रव होता है, साइटोप्लाज्म जो कोशिका में पाया जाता है। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में 90% पानी और 7% प्रोटीन, बाकी जो होता है लवण और पोषक तत्व पाया जाता है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर बताया, अभी पढ़ा है मैंने, उसका बताया है प्लाज्मा में कितना % जल पाया जाता है, कितने % प्रोटीन पाया जाता है, और वही क्वेश्चन आ गया है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% होता है ना, क्योंकि प्लाज्मा का अधिकांश हिस्सा जो होता है पानी होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 के 30 प्रश्न जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग ये बताइए, ये अभी हमारा फिजियोलॉजी चल रहा है, फिजियोलॉजी के बाद कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे, होम मैनेजमेंट या फिर टेक्सटाइल, क्या पढ़ना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम लोग चलाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ए है रोग प्रतिरोधक, बी है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सी है हार्मोन्स का परिवहन करना और डी है रक्त का थक्का जमाना। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता ये क्या है? यह WBC करता है ना। हार्मोन्स का परिवहन प्लाज्मा करता है और रक्त का थक्का जमाना या प्लेटलेट्स करता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ए है यकृत, बी है अस्थि मज्जा, सी है गुर्दा और डी है प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और यकृत क्या है? भ्रूण अवस्था में, वयस्क में नहीं। जब भ्रूणावस्था में जो बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तब उसका ब्लड जो होता है यकृत में बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का ब्लड भ्रूणावस्था में कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, ठीक। और गुर्दा क्या होता है? गुर्दे हार्मोन्स बनाता है। प्लीहा जो है आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अस्थि मज्जा में होता है। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? ए है 60 दिन होता है, बी है 90 दिन होता है, सी है 120 दिन होता है और डी है 150 दिन होता है। तो कितना दिन होता है? आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। उसके बाद आरबीसी क्या होता है? प्लीहा में जाके टूट जाता है, यानी आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर नई आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 7 का सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का रंग नीला किस जीव में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केचुआ में, बी है घोंघा में, सी है मानव में और डी है मछली में। तो मानव में तो होगा नहीं, पहले ही कट जाएगा ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, घोंघा। घोंघा में जो होता है रक्त जो होता है नीला होता है। क्यों होता है? हेमोसाइनिन नामक कॉपर युक्त प्रोटीन के कारण इसका रंग जो होता है नीला होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रोगों से शरीर की रक्षा करता है? ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी और सी है प्लेटलेट्स और डी है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर का, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है। ए है ऑक्सीजन का परिवहन, बी है रक्त का थक्का जमाना, सी है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और डी है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। जो फाइब्रिन जाल बनाते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं, जब रक्त का थक्का जमता है तो पहले क्या होता है? फाइब्रिन जाल बनाते हैं, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आप लोगों को पता होगा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन की, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, विटामिन के। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए है 6.8%, 7.0 और 7.4 और डी ऑप्शन है 8.0, है ना। परसेंट नहीं होगा, मैंने परसेंट बोल दिया, उसके लिए सॉरी।
तो कितना होगा रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होगा? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होगा, जो हल्का सा क्षारीय होगा। रक्त जो होगा हल्का सा क्षारीय होगा, 7.4 होगा पीएच, रक्त का पीएच 7.4 होगा। ठीक है, 12 का सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर का, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए है हीमोग्लोबिन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है फाइब्रिनोजन और डी है ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन, आरबीसी में, है ना। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त समूह प्रणाली किस वैज्ञानिक ने खोजी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी कार्ल लैंडस्टीनर और सी है विलियम हार्वे और डी है रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। मानव शरीर का रक्त समूह प्रणाली किस वैज्ञानिक ने खोजी? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजी, है ना। 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहते हैं? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए को बी को कहते हैं, ए बी को कहते हैं या ओ को कहते हैं। तो सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होगा? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए बी, सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। ए बी सर्वग्राही और सर्वदाता ओ होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन, सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? अभी मैंने बताया और क्वेश्चन भी आ गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए है, ए को कहते हैं, बी बी को कहते हैं, सी ए बी को कहते हैं, डी ओ को कहते हैं। सर्वदाता किसे कहते हैं? ऊपर अभी बताया था, ओ को कहते हैं सर्वदाता और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं, है ना। सर्वदाता ओ समूह का रक्त किसी को भी दिया जा सकता है। जो सर्वदाता होता है किसी को दिया जा सकता है, ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है ना, ए को दिया जा सकता है, बी को दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है। और सर्वग्राही क्या है? ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, तो ये सबका ले सकता है ना। ये सबका ले सकता है, लेकिन देना किसको है? इसको ए बी को ही दे सकता है, लेकिन सबका ब्लड ये ले सकता है ए बी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त में एंटीबॉडी किसके द्वारा बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनता है, जिसे हम रेड ब्लड्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो रक्त में एंटीबॉडी किसके द्वारा बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी के द्वारा रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त में प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? ए है बिलीरुबिन के कारण, बी है कैरोटीन के कारण, सी है यूरिया के कारण और डी है ग्लूकोज के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिलीरुबिन के कारण रक्त में प्लाज्मा का रंग हल्का लाल होता है। कैरोटीन क्या होता है? गाजर में पाया जाता है। यूरिया क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। और ग्लूकोज जो होता है ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है ग्लूकोज से। तो रक्त में प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? तो राइट हो जाएगा आंसर ए, बिलीरुबिन के कारण होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसके पहले हमने पढ़ा था आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, जिसे हम डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं?
वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है WBC का, वाइट ब्लड सेल्स। आगे है, देख लेते हैं आंसर। ए है कुछ घंटे से कुछ दिन, बी है 1 माह होता है, सी है 3 माह और डी है 6 माह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WBC का जीवन काल कितना होता है? कुछ घंटे से कुछ दिन होता है। इसका 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ए है 3 से 4 दिन होता है, बी है 7 से 10 दिन होता है, सी है 15 से 20 दिन होता है और डी है 30 दिन होता है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हड्डी क्षय होता है, यानी हड्डी जो होती है कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होने लगती है। बी है एनीमिया होता है और सी है स्कर्वी होती है और डी है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया होती है, एनीमिया राइट हो जाएगा, है ना। हड्डी क्षय क्या होता है? हड्डी क्षय कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डी क्षय होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? ऑप्शन है ए 70 से 110 mg प्रति DL, बी है ऑप्शन 120 से 150 mg प्रति DL, सी है 40 से 60 mg प्रति DL और सी है 60 से 200 mg प्रति DL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? 60 से 110 mg प्रति DL। कभी कभी 60 की जगह कभी कभी 70 की जगह यहाँ पे 60 भी होता है। तो ऑप्शन राइट होगा 70 से 110 mg प्रति DL राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ देख लेते हैं, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर, ये जो 60 से 200 है, जब किसी को होने वाला होता है ब्लड शुगर, है ना, तो पहले से ही 60 से 120 अगर जब ब्लड में शुगर आए तब होता है कि जिसको मधुमेह होने वाला है वो एकदम मधुमेह होने के कगार पे है, अगर 60 से 120 mg प्रति DL आए तो। ठीक है, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? ए है फाइब्रिनोजन, बी है एल्ब्यूमिन और सी है ग्लोब्यूलिन और डी है मायोसिन। मानव शरीर में रक्त के जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजन, है ना। फाइब्रिनोजन मानव शरीर में रक्त के जमने के लिए उत्तरदायी होता है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में लसिका किस प्रकार का द्रव है? ए है लाल, बी है नीला, सी है रंगहीन और डी है हरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन, है ना। रक्त में लसिका किस प्रकार का द्रव है? तो रक्त में जो लसिका पाया जाता है वो बिल्कुल रंगहीन होता है और इसमें RBC नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर का, RBC का आकार कैसा होता है? ए है गोल और अवतल होता है, बी होता है लंबा और बेलनाकार होता है, सी होता है चपटा और अंडाकार होता है, डी होता है अनियमित होता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोल और अवतल होता है ना। RBC का आकार गोल और अवतल होता है। तो 25 का सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन है, मानव रक्त का तापमान लगभग कितना होता है? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं।
36 अंश सेल्सियस, या फिर होगा 37 अंश सेल्सियस, या फिर होगा 38 अंश सेल्सियस, या फिर डी ऑप्शन है 39 अंश सेल्सियस, जिसे हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट क्या हो जाएगा इसमें, इसका राइट हो जाएगा 37 अंश सेल्सियस, है ना। मानव रक्त का तापमान लगभग कितना होता है, तो 37 अंश सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन, रक्त के तरल भाग से फाइब्रिनोजन हटाने पर क्या बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सीरम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी है लसिका बनेगा, सी है पित्त बनेगा, या फिर डी है लार बनेगा। इसको मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, रक्त के तरल भाग से फाइब्रिनोजन हटाने पर क्या बनता है, तो क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरम बनता है ना। रक्त के तरल भाग से फाइब्रिनोजन जब हम हटा देंगे तो सीरम बन जाएगा, रक्त जो होगा सीरम बन जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर का, श्वेत रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है। ए है थ्रोम्बोसाइट्स, बी है ल्यूकोसाइट्स, और सी है एरिथ्रोसाइट्स, और डी है मोनोसाइट्स। तो 28 का क्या राइट होगा, 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिका को जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, फुल फॉर्म होता है WBC का, वाइट ब्लड सेल्स। आगे 29 नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर श्वेत रक्त कणिका, जिसे हम WBC कहते हैं। अब आ गया है लाल रक्त कणिका, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी RBC कहते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है। ए है ल्यूकोसाइट्स, बी है थ्रोम्बोसाइट्स, और सी है एरिथ्रोसाइट्स, और डी है मोनोसाइट्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। वहीं पे WBC को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स, WBC है ना, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और RBC क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स होगा। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स एक आप याद कर सकते हैं, RBC, आर है तो एरिथ्रोसाइट्स, जिसमें र आएगा वो एरिथ्रोसाइट्स, जिसमें र आ जाएगा वो RBC हो जाएगा। और ल्यूकोसाइट्स तो याद ही हो जाएगा, जब आपको एक याद हो जाएगा एरिथ्रो, आर है तो आर से क्या होगा, RBC, है ना। तो RBC, जिसे हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, को किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट्स नाम से जाना जाता है। और वहीं पे WBC, जिसे हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये हमें लगता है आप लोगों को याद हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। रक्त के परिसंचरण का सिद्धांत किसने खोजा। ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, बी है ऑप्शन रॉबर्ट कोच, और सी है विलियम हार्वे, और डी है पावलोव, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। रक्त के परिसंचरण का सिद्धांत किसने खोजा, तो विलियम हार्वे ने खोजा। और कब खोजा ये भी पूछा जाता है, तो कब खोजा था, 1628 में खोजा था, है ना। कब खोजा, 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त के परिसंचरण का सिद्धांत खोजा था। किसने, विलियम हार्वे ने। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। तो आज के ये 30 प्रश्न कैसे लगे आपको, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए क्या होता है, उत्साह का कार्य करता है, जिससे हमारा भी मन होता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ,
तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। क्या चीज़ मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ, क्या चीज़ मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। जो चीज़ आपने ना पढ़ा हो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो टॉपिक लेके आऊँगी और टॉपिक वाइज भी मैं पढ़ाऊँगी। टॉपिक वाइज ही चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं डीप पढ़ाऊँ, क्वेश्चन ना कराऊँ, तो मैं वो भी पढ़ाऊँगी। बस आप लोग एक बार कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।